अज्ञानान्तिमिद्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तच्छुरं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुत्यग्निविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथि नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाढ्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विधत्रीन् पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं देवी बुद्धिप्रदां शारदाम्। सजल जलधनीलं दर्शितोदारुशीलं करतलधृतिशैलं वेणुवाद्यरसालं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमालांकित शेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। देवी दयामयी कर वीणा लिए हृदय तंत्र पुरी झनकारती आ ओज मंग भरे रत काव्य प्रसाद दिवाधरी भारती आ। पिंगल शास्त्र के शब्द प्रसून प्रभा प्रतिभा परिपारती आ। मां ममता मई अब मेरी विनय सुन इस दास के कंठ में भारती आ। मां भारती आ। जय जय अखिल अनंत अनामय अजय अविनाशी। जय 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 जय
परम ब्रह्म परमेश्वर के कोट चरणों में कोट कोट नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धे प्रातः शिष्मणि काव्य कुल शिरोमणि गोस्वामी बाबा एवं धर्म का अवलंबन करने वाले विवेकशील महानुभाव सीता अनसुईया के चरण चिन्हों का अवलोकन करने वाली देवियों, ध्रुव प्रहलाद श्रीखे बालवृंद, मंचासीन सभी सदस्यगण, अत्र तत् सर्वत्र जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, परमात्मा स्वरूप आत्माओं को सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी की भावना को लेकर मेरा अभिनंदन, वंदन और वंदन। सज्जनों, अभी अभी आप लोग जो है हमारे परम प्रिय भैया शिवांश जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा सुन रहे थे। अभी अभी आप लोगों को बताया गया, देखो प्रभु का नाम जो है, प्रभु का नाम लेने से जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाम की महिमा न खाली जाएगी, खाइए औषध किसी भी रोग की, कुछ न कुछ वो फायदा पहुंचाएगी। आग छू लो जान कर या बूझ कर, देह जलने से न बचने पाएगी। चाहे आप धोखे से आग को छू लें, चाहे आप उसे जानकर अजान कैसे भी छू लें, आपके शरीर में आग लग जाएगी, आप जलेंगे जरूर। तो इसी प्रकार से बताया गया, राम नाम की महिमा न खाली जाएगी। और देखिए नाम कलयुग में, इस कलयुग में, कलिकाल में नाम का ही प्रभुत्व है, नाम की ही वरीयता दी गई है। नाम, राम का नाम लेने से इस मनुष्य का भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं बताया गया। कि जो नर कर विश्वास, बात को विश्वास की बता रहे थे ना, क्योंकि संसार में दो ही जातियां हैं, दो ही वैरायटी के मनुष्य हमेशा रहे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, वर्तमान में भी हैं, भूत और भविष्य सब। कहने का तात्पर्य है सज्जनों, इट इज टू कास्ट ऑफ द वर्ल्ड, दानव एंड मानव। अब दानव कौन है, मानव कौन है? इफ यू आर एडवांस टू साथ सो यू आर मानव, इफ यू आर नॉट एडवांस टू साथ सो यू आर दानव। अगर आप वेद की बात मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं और विद्वानों की बात मानते हैं, विद्वान देखिए, विद्वान और संत में अंतर होता है, क्योंकि संत वाणी लिखी जाती है, संत के द्वारा ग्रंथों की रचना की गई, रचा किया गया, यानी संतों के द्वारा पुराणे रची गई, संतों के द्वारा ही, और विद्वान जो है उसको पढ़ के सुनाते हैं। तो आज अभी अभी सुन रहे थे, देखिए कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, नर तरह विनय प्रयास। प्रभु के नाम का गुणानुवाद करने से ही मनुष्य का बेड़ा पार हो सकता है इस कलयुग में। अन्य युग में ऐसा नहीं था, सतयुग में ये नहीं था। सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष की बनाई गई, और सतयुग में लोग कैसे, सतयुग में सब योगी विज्ञानी करिहर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में जो है प्रभु का ध्यान, यानी आप लोगों ने देखा मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, और जिन लोगों ने तपस्या किया अनेकों वर्ष जो है खड़े रहते थे
भोजन भी छोड़ दिया और जल ग्रहण करना छोड़ दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया और मरते नहीं थे। क्यों? क्योंकि प्राण हड्डी में होते थे। और फिर मज्जा में आए, फिर खून में द्वापर में प्राण आ गए। देखो बाबा भीष्म पितामह जब सरसैया पर गिर गए, एक एक बूंद जब तक खून नहीं निकल गया तब तक प्राण नहीं निकले। हालांकि उन्हें इच्छा मृत्यु थी। और इस कलयुग में अन्न में प्राण बताए गए। इसलिए राम के नाम का गुणानुवाद करते हुए मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है। और नाम के द्वारा ही आपको सभी सिद्धियां मिल सकती हैं। और नाम के द्वारा ही आपको दर्शन भी मिल सकते हैं। कैसे? कि रूप विशेष नाम बिन जाने, और करत लगत न परत पहचाने। और अगर रूप आपको देखने को मिलेगा तो कैसे? देखी है रूप नाम आधीना, देखी है रूप नाम आधीना। जिसको आप बार बार पुकारने लगेंगे क्यों नहीं मिलेगा? कभी मिलेगा, तब रूप देखने को भी मिलेगा। और अगर नाम नहीं आप जानते हैं तो रूप, जिसका नाम नहीं जानते उसकी शक्ल देखने को कभी नहीं पाएंगे। और ये नाम ही गुरु बताता है ना। सतगुरु जो है नाम ही बताता है, इस नाम को बेटा जपो और इस नाम से तुम्हें जो तुम्हारा कल्याण होगा, प्रभु के दर्शन भी होगा। लेकिन संसार की गति जानते हो कैसी? नमन करने वाले, जो नमन किया जाता है, नमन करने वाले न मन कर रहे हैं। नमन तो करते हैं लेकिन न मन। नमन करने वाले न मन कर रहे हैं, वंदना करने वाले बंद ना कर रहे हैं। संसार की ऐसी स्थिति बन गई कि मनुष्य किससे छुपाता है? परमात्मा से भी छुपाता है। कि उनसे छुपा रहे हैं और उनसे छुपा रहे हैं, जिनसे छुपा नहीं है। जिनसे
ऐसी बन गई, प्रभु से चोरी भी कर रहा है। उनसे तो कुछ छिपा नहीं है, जिनसे आप छुपा रहे हैं, हम छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। फिर चोरी किस बात की? और देखो, ये जीवन जो है इसकी लिमिट कोई नहीं बनाएगी, अनलिमिटेड है। इस जीवन की श्वासें जिस दिन समाप्त हो जाएं, बताया गया है कि जीवन बालू भीत है, जो क्षण में घुल जाए, राम नाम सीमेंट से यही अमर हो जाए। ये जीवन क्या है? जैसे बालू की दीवार, बालू की भीत, बालू को गलने में कोई देरी नहीं लगती, लेकिन अगर बालू में थोड़ी सी सीमेंट मिला दें आप, फिर क्या होगा? अगर बालू में सीमेंट मिला दो तो फिर मसाला पक्का है, फिर वो पानी उसे घुला नहीं सकता, बहा नहीं सकता, वो बिल्कुल पक्का मसाला बन जाता है। तो ये जीवन एक बालू की भीत है, और इसमें राम नाम रूपी सीमेंट मिला दो तो इसमें फिर बहुत आनंद आ जाएगा, और ये मानव जीवन का कल्याण भी हो जाएगा। यानी अनेक प्रकार से संतों ने उपदेश आदेश संदेशों में बताया है, और जगह जगह कथाएं हो रही हैं, संदेश उपदेश भी हो रहे हैं, लेकिन संभल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मन जो है, ये मन ऐसा चंचल है, और ये आत्मा का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए ये मन कुछ नहीं बनने देता। बताया गया है, देखो, चाहे आप राम की कथा सुने, त्रेता में हुए थे, चाहे भगवान कृष्ण की सुने, यानी कोई भी कथाएं हैं ये हो चुकी हैं, और इनको क्यों सुनाया जाता है? कि राम की कथा सुनाई जाती है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे जो प्रभु राम हुए उनके चरित्रों का अनुकरण करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। भगवान की लीला जो है, भगवान कृष्ण का नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए, लेकिन जानते हो, कथा जैसे सुनने गए, कहीं सुनो, कौन सी कथा सुना? कहीं अजामिल की कथा सुनाया था, अजामिल की कथा तो सुन लिया, लेकिन अब सोचना यह है हमारा कल्याण कैसे होगा। राम की कथा सुन लिया, आज राम का विवाह सुनाया गया, राम का विवाह तो सुन लिया, लेकिन अब राम का विवाह सुन के हमारा कल्याण कैसे होगा? सोचना तो इस बात के लिए है। बताया गया है कि वन ब्यूटीफुल हाउस मेड बाय सेठ, वन ब्यूटीफुल हाउस मेड बाय सेठ, ही थिंक रेंट दिस हाउस ऑपरेट मोर मनी. Seth is thinking just 1 hour to serve the house, and he get up the 1 hour. Now the assembly goes the room. Seth is difficult by nature from the hour, and one little man said his matter. He said, one room gave the policeman, Ravar go away, also he do Ravar go away. कहने का तात्पर्य है, एक सेठ जी थे, सेठ की कहानी नहीं सुना रहे हैं, कहानी तो मानस की चल रही है, आपके सामने भी आ जाएगी। एक सेठ जी थे, उन्होंने सोचा एक अच्छी खासी बिल्डिंग बनवा दें और उसको किराए से उठा करके हम बहुत सा धन पैदा कर लेंगे। बिल्डिंग तैयार हो गई। अब सेठ जी जो है किराएदार की तलाश में है। सज्जनों, उसी नगर में, उसी शहर में एक किराएदार पहुंच गया। कौन? रावण, यानी डकैत। डकैत पहुंच गया, लोगों से कहा भाई हमें एक कमरा चाहिए। लोगों ने कहा सेठ जी ने इतनी अच्छी बिल्डिंग बनवाई, एक नहीं 10 कमरे ले लो जाकर। सेठ जी से संपर्क किया, एक कमरा ले लिया। अब जब एक कमरा ले लिया तो उस कमरे में डकैतों की जमात इकट्ठा होने लगी, गिरोह इकट्ठा होने लगा। अब भैया सेठ के यहाँ कोई कमरा लेने नहीं जाए, वहीं कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते सेठ की बिल्डिंग में तो डकैत रहते, वहां कमरा कौन लेने जाए। अब सेठ जी बहुत परेशान,
डिफिकल्ट बाय नेचर फ्रॉम द रावर, बहुत परेशान। एंड वन जेंटलमैन सेड हर मैटर, एक सज्जन व्यक्ति से कहा भैया हम तो बहुत परेशान हैं। कहा क्यों? कहा हमने बिल्डिंग बनवाई थी, एक कमरा एक डकैत को दे दिया और उसमें अब डकैतों का गिरोह रहने लगा, अब हमारे पास कोई कमरा लेने के लिए आता नहीं। उसने कहा बस इतनी बात? अरे जैसे एक कमरा डकैत को आपने दिया, एक कमरा किसी पुलिसमैन को दे दो फ्री फंड में, डकैत अपने आप भाग जाएंगे। सेठ जी ने ऐसा ही किया, कमरा एक पुलिसमैन को दिया, डकैतों ने देखा यहाँ पुलिस आ गई, सेठ की बिल्डिंग छोड़ दिया। चर्चा कहाँ की हो रही है? रामचरितमानस। रामचरितमानस में आप सुंदरकांड में आइए। सुंदरकांड में, क्योंकि सब कांडों में जो है सुंदरकांड ही सुंदर बताया गया और गोस्वामी ने इसे इतने अच्छे ढंग से लिखा है। सुंदरकांड में आप ध्यान दें कि तब लगी हृदय बसती खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सेठ कौन है ये भी बात समझ लो। सेठ कौन है? हम आप सभी सेठ ही हैं। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज बॉडी, ये शरीर एक बिल्डिंग है और इनमें किन डकैतों ने कब्जा कर लिया है? जिसे आप कहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन डकैतों ने कब्जा कर लिया। और पुलिस क्या है? पुलिस इज गॉड। अगर हम पुलिस रूपी परमात्मा को इस अपने बॉडी में स्थान देंगे तो ये जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जो है ये दब जाएंगे। और दब जब जाएंगे तो जानते हो, तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मत्सर मदमाना। और ममता की स्थिति कैसी है? ममता तरुण, तरुण माने जवान, यानी ममता का प्रकोप बहुत है, ममत्व है कि ममता तरुण तमी अध्यारी, राग द्वेष लोक सुखकारी। ये कब तक है? ये जब तक हम परमात्मा को स्थान नहीं दे रहे अपनी बॉडी में। और देखो तब तक कि तब लग जीव बसति मन माही, तब लग प्रभु प्रताप लग प्रभु प्रताप रविनाही। जब हम अपने शरीर में, इस बॉडी में उस पुलिस रूपी परमात्मा को स्थान देंगे और तब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब भगेंगे नहीं तो ये दब जाएंगे, ये मैं परेशान नहीं करेंगे। और तब आप जानते हो क्या बन जाओगे? Then you entered the God in our body, you shall gentleman। आप एक भद्र पुरुष बन जाएंगे और जब भद्र पुरुष बन जाएंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका सारा काम अच्छा होगा।
सारा काम अच्छा होगा और आप सब कुछ करने में सक्षम हो जाएंगे। और जब तक ये हम नहीं करते हैं तो सुन के कहते हैं सुनने गए और सुन के डाल दिया चले आए। कहते क्या सुना? कहीं हरिश्चंद्र की कथा सुना, लेकिन हरिश्चंद्र के जो सुनाया गया उसमें विशेष बात पे नहीं ध्यान दिया कि हमें क्या करना है। मोरध्वज की कथा सुना, उन्होंने सत्य का पालन किया। तो कहने का मतलब है, बताया जाता है इस सत्य की पहचान, सत्य क्या है? वो ब्रह्म, सत्य ही ब्रह्म है। कि बचपन में बताया जात धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया जात अर्थ काम सत्य है। लेकिन प्यारे, पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से निकल जात, और तब फिर बताया जात राम नाम सत्य है। जब किसी की अंत्येष्टि हो जाती है तो हम आप पीछे पीछे चलते हैं, राम नाम सत्य है, राम किसको बता रहे हो? जिससे बता रहे हो वो तो गया। अब समझो, आप समझो सत्य है असत्य है। थोड़ी देर वैराग्य रहता है। केवल 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पे क्षणिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मनुष्य को। कि 4 ठौर सब नरन के, कुछ बैराग चढ़ंत, गर्भ माहि सबके निकट, कथा सुनत रत्यंत। 4 स्थान ऐसे बताए गए जो कि क्षणिक वैराग हो जाता है। और अगर यही वैराग टिक जाए मनुष्य के अंदर तो फिर कल्याण होने में कोई देरी नहीं लग सकती। बस यही इतना अंतर है। और यही सत्संग जो है, इसी प्रकार से जो है श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा परीक्षित जी को सुना रहे हैं। हर कथानक पे, हर उदाहरण पे केवल यही संकेत है कि राजन अपने राजपाट का मोह छोड़ दो। और जानते हो राजपाट की तो बात ही दूर है, पाप सबसे बड़ा जानते हो क्या है? इस शरीर को अपना समझना। ये अपनी जो बॉडी अपना शरीर है, इसे अगर आप अपना समझते हैं ये पाप बहुत बड़ा है। इस शरीर को अपना समझना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप सबका पाप है। ये शरीर भी तो साथ नहीं देता, केवल भजन ही साथ देगा, केवल परमात्मा का स्मरण ही साथ देगा। तो फिर जब जिससे हमें साथ है, जिससे हमारा कल्याण होना है, उस चीज को हम भूल बैठे हैं। इसीलिए सत्संग होते हैं, इसीलिए कथाएं होती हैं। हम लोग सोचते हैं अगर एक व्यक्ति समझ जाए, हमारी कथा में एक व्यक्ति अपने अवगुणों को छोड़ दे, समझो कथा हमारी सार्थक हो गई, हमारा कहना। लेकिन सज्जनों वही तो बताया ना, उनसे छुपा रहे हैं जिनसे छुपा नहीं है। तो बात समय जात नहीं लागे। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी चर्चा हम जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की करेंगे। अभी भी आपने अजामिल की कथा सुनी। पापी था लेकिन वो नारायण का नाम लिया, मुक्त हो गया। श्री सुखदेव जी राजा परिषद को जब इतना सुनाया, मैंने माध्यान्ह काल में आप लोगों को सुनाया था कि हिरण्याकश्यपु की कथा, भक्त प्रहलाद की। परीक्षित ने निवेदन किया, महाराज ये हिरण्याकश्यपु जब मार डाला, नरसिंह भगवान ने मार दिया गया, तो प्रहलाद जो है प्रहलाद हो गए। और अब इनके वंश में आगे चलकर कोई ऐसा भक्त हुआ या नहीं हुआ? श्री सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे बहुत अच्छी बात पूछ रहे हो। हाँ देखो, प्रहलाद जो हो गए वो तो भक्त थे, एक दैत्य के खानदान में, दैत्य वंश में देखो राम नाम होने लगा जब प्रहलाद हो गए। इनके बेटे का नाम बहिरोचन था, प्रहलाद के बेटे का। और बहिरोचन ने ऐसा कोई काम नहीं किया
जो विशेष वर्णन किया जाए। और बहिरोचन के बेटे का नाम था बल, राजा बल। हाँ, ये बल राजा जो था, ये दैत्यों का राजा होते हुए भी ऐसा काम किया इसने कि वास्तव में भगवान को दरवाजे पे जाना पड़ा भीख मांगने के लिए। कहते हैं अच्छा, कहते सुनो राजा कि बलिनप बहिरोचन का बेटा और दैत्यों का राजा कहाता। राजा होते हुए भी, और एक दानी था, राजा बल जो था दानी था। अगर दरवाजे पे कोई भी याचना करने आ जाए, जो मांगता था अवश्य मिलता था उसे। एक बार इसी प्रकार ये राजा बल का जीवन व्यतीत हो रहा था। श्री सुखदेव जी तो कहते हैं राजन कि इसी तरह व्रत दान में बीत गए दिन अल्प, एक बार 100 यज्ञ का किया गया संकल्प। कहते हैं इसी प्रकार राजा बल जो था उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार बल ने संकल्प ले लिया कि हम 100 यज्ञ करेंगे। जो 100 यज्ञ करता है वो शतक क्रतु कहा जाता है, अर्थात वो इंद्रासन का अधिकारी हो जाता है। राजा बल ने 99 यज्ञ जो है पूरे कर दिए। 100वें यज्ञ की तैयारी थी। इंद्र का मत्था ठनकने लगा। इंद्र ने देखा अगर ये मृत्यलोक का दैत्य वंशी राजा ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो ये शतक क्रतु हो जाएगा, अर्थात हमारे इंद्रासन का अधिकारी बन जाएगा। और जब इंद्रासन दैत्यों के पास चला जाएगा फिर देवताओं के पास क्या रह जाएगा। आज ऐसा सोच करके और इंद्र जो है भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे और कहने लगे महाराज दैत्य वंशी राजा जो है वो 100वां यज्ञ पूरा कर रहा, अगर पूर्ण हो गया तो इंद्रासन चला जाएगा। बोलो देवताओं के पास और कोई निधि भी नहीं, ऐसी विशेष वस्तु क्या है, केवल है तो इंद्रासन है, वो भी चला जाएगा फिर क्या रह जाएगा। भगवान ने कहा इंद्र भाई चाहे वो दैत्य हो और चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कोई भी हो, अगर वो कर्म करेगा तो उसका फल तो हमें देना ही देना। प्रभु ने कहा सुनो कि यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। पाएगा।
इंद्रासन चला गया तो देवताओं के पास फिर कुछ नहीं बचेगा। प्रभु ने कहा जाओ, तुम्हारा इंद्रासन नहीं जाने पाएगा, लेकिन अगर वो यज्ञ करता है तो उसे फल तो हमें देना ही देना। इंद्र को भेज दिया। अब प्रभु जो है आज 52 अंगुल का भेष बनाते हैं, एक ब्रह्मचारी का भेष बनाया। सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म पड़ गए फिक्र के चुंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। 52 अंगुल का भेष, 52 रूपी का भेष बना करके, एक ब्रह्मचारी का भेष बना करके प्रभु जो है बल के दरवाजे पे पहुंचे। जाकर आवाज लगाया, बल निकले और बल ने पूछा, महाराज आप कहां से आ रहे हो और आपका नाम क्या है, आप किस लिए आए? प्रभु ने कहा, राजन मैंने तुम्हारा नाम सुना है और बड़ी दूर से आए हैं, बहुत दूर से हम आए हैं तुम्हारा नाम सुन के, कि जो भी आता है आपके दरवाजे पे वो कभी विमुख नहीं जाता। बल ने कहा, हाँ ये तो बात ठीक है। कहा, लेकिन राजन मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बल ने कहा, क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास करिए आप। प्रभु ने कहा, राजन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आप कैसा भेष बनाया, यानी चक्र, वो चक्र नहीं है, एक छोटा सा कम्बल कंधे पे पड़ा है, चक्र का परित्याग कर दिया, शंख चक्र और ये सब छोड़ दिया। एक ब्रह्मचारी का भेष बनाए, एक कम्बल कंधे पे पड़ा है, तुलसी की माला गले में पड़ी हुई। बल ने कहा, महाराज कहिए। प्रभु ने कहा, नहीं राजन ऐसे नहीं कहूंगा। कहा, फिर? कहा, देखो 3 बार कह दो, त्रिवाचक कर लो, जो मांगोगे वो दूंगा, दूंगा और अवश्य दूंगा। बल ने कहा, ठीक है महाराज, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा, दूंगा, अवश्य दूंगा। 3 बार त्रिवाचक हो गया और प्रभु ने कहा, आप संकल्प हो जाए। तो कहा, आप ये तो बताएं क्या चाहिए, बताओ तो। प्रभु ने कहा, सुनो राजन, चाहिए न तेरी भूमि रकम, चाहिए न तेरी धन दौलत, चाहिए न तेरी धन दौलत, चाहिए न तेरी भूमि रकम। यदि राजन तू दे सकते हो तो पृथ्वी 3.5 कदम। कहने लगे केवल 3.5 कदम पृथ्वी मुझे चाहिए। बल ने कहा, अरे महाराज इतना छोटा दान मांगने के लिए इतना संकल्प करवाया है और 3 बार त्रिवाचक करवाया और जहां इच्छा हो मांग लो। कहा, अब संकल्प पढ़ लिया जाए। संकल्प जब पढ़ा जाता है तो अक्षत पुष्प रखे जाते हैं और जल डाला जाता है। और उसी यज्ञशाला में दैत्य वंशी गुरु जो थे दैत्यों के, कौन, शुक्राचार्य जी, ये बैठे हुए थे। शुक्राचार्य ने मना किया, राजन ये दान ठीक नहीं है। बल ने कहा, नहीं आप गुरुवर, मैं त्रिवाचक कर चुका हूं, दान अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी ने सोचा, वो तो समझ गए थे कौन दान लेने आया है, तो इन्होंने क्या किया, उसी यज्ञशाला में एक पात्र रखा था गरुआ, जिसमें जल रखा था। टोटी में बैठ गए शुक्राचार्य जी छोटा रूप करके, और जब वो गरुआ उठाया गया जल गिराने के लिए से, तो टोटी में बैठे थे। अब शुक्राचार्य जी ने विचार किया, जब जल गिरेगा नहीं तो संकल्प पूरा नहीं होगा,
तो इसलिए टोटी में बैठ गए। प्रभु क्या नहीं जानते, प्रभु उसी यज्ञशाला में कुश रखा हुआ था, उठाया कुश और ऐसे कड़ुआ की टोटी में डाल दिया, एक आंख फूट गई। देखो दान में बाधा डालने के लिए ये स्थिति हो गई। भाग खड़े हुए, संकल्प पूरा हुआ। बल ने कहा मांग लो, नाप लो, जहां जी चाहे नाप लो 3.5 कदम पृथ्वी। जब इतना कहा तो अब लंबे नारायण बन गए प्रभु। 3 कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया और एक कदम जब देवलोक में जब ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, देखा प्रभु का चरण आ गया तो इनके कमंडल में जो जल रखा हुआ था उस जल से प्रभु के अंगूठे को धो लिया और कमंडल में रख लिया। वही गंगा जी आई हैं जब भगीरथ ने तपस्या किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बात और समझ लो, आखिर वो ब्रह्मा के कमंडल में जल कौन सा था जिससे प्रभु के चरण को धोया? देखो जल कौन सा था। एक बार नारद जी गंधर्व के देशों से निकले एक गीत गाते हुए, और वो गीत था कैंसुरा था। तो गंधर्वों ने सुना तो इनके हाथ पैर झड़ गए, तकलीफ पैदा हो गई, क्योंकि ये राग है और बेसुरा जब हो जाता है तब अच्छा ना, फिर गंधर्वों के लिए बेसुरा। आज गंधर्वों के हाथ झड़ गए। जब नारद जी फिर निकले, देखा, कहा अरे तुम लोगों की ये दशा क्या? कहा महाराज ये आपकी देन है। नारद जी ने कहा मेरी देन ये क्या? कहा महाराज आपने ही तो गीत कैंसुरा गा दिया ना, बेसुरा, इसलिए। तो कहा फिर कोई उपाय बताओ, ठीक हो सकते हो? कहा हाँ, इस गीत को अगर कोई स्वर से गाए, सुचारू रूप से गाया जाए तो हाथ पैर सही हो जाएंगे। अब विचार किया गया भाई गीत में कौन इतना योग्य है जो इस गीत को गा सकता है सही ढंग से? भगवान शिव। भगवान शिव बुलाए गए और सभी, और भगवान विष्णु भी आए, सभी देवता एकत्र हैं और भगवान शिव वो गीत गाने लगे। भगवान विष्णु पड़ोस में बैठे थे। जब उस गीत को सुना तो इनके श्वेत जल बहने लगा भगवान विष्णु के शरीर से। ब्रह्मा ने देखा, अपने कमंडल में उस जल को रोक लिया, श्वेत जल को, पसीना को, और वही जल ब्रह्मा के कमंडल में रखा हुआ था। और उसी से जब मैं अंगूठा पहुंचा, पैर तो अंगूठे को धो लिया, और उसी से भागीरथ ने जब तपस्या किया तो वही गंगा जी आई। तो आज 3 कदमों में 3 लोगों को नाप लिया प्रभु ने। अब क्या था, अब बल जो है वो थर्राने लगा। प्रभु ने कहा राजन आधा कदम शेष रह गया, बताओ। बल ने कहा महाराज एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है या कि दान लेने वाला? प्रभु ने कहा दान देने वाला जो होता है उसका हाथ सदैव ऊपर रहता है, दान लेने वाले का हाथ सदैव नीचे रहता है, इसलिए दान देने वाला बड़ा होता है। कहा महाराज जितने बड़े आप आए थे हमसे मांगने के लिए उतने बड़े बन जाओ। प्रभु फिर 52 अंगुल के बन गए। बलि जो है लेट गया और कहा आधा कदम तो हमारा शरीर हो ही जाएगा। प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा धन्य है राजन, हम बहुत प्रसन्न हैं। और देखो अभी ये नहीं कहा हम बहुत प्रसन्न हैं और जाओ तुमको हम पातालपुरी का राजा बना रहे हैं। वरदान दे दिया। यानी अब वो अधिकारी तो इंद्रासन का हो रहा था, लेकिन प्रभु ने कहा राजन हम तुम्हारी तपस्या पे प्रसन्न हैं, तुम्हारे वचनों पे प्रसन्न हैं, जाओ तुम्हें पातालपुरी का राज दे रहे हैं, पातालपुरी का राजा बना रहे हैं। इसीलिए बताया गया है कि मन चीती नहीं होते हैं, प्रभु चीती तत्काल, अब बल चाहत आकाश को पठै दियो पाताल। बल ने कहा अब महाराज हम भी कुछ मांगना चाहते हैं आपसे। प्रभु ने कहा मांग लो। कहा मैं ये चाहता हूँ जब हम अपने दरवाजे से निकलें तो आप दर्शन दे मुझे। फंस गए भक्त के चुंगुल में। अब क्या है, बल ने जो है पातालपुर में अपना मकान बनवाया, 52 दरवाजे,
52 दरवाजे बनवाए। प्रभु ने सोचा पता नहीं किस मकान से निकल पड़े, तो 52 रूप बना करके भगवान हर दरवाजे पे खड़े हैं। पता नहीं किस दरवाजे से निकल पड़े, पहरा दे रहे हैं। इधर नारद जी जब बैकुंठपुरी में पहुंचे, लक्ष्मी जी ने कहा नारद कहो हमारे वो कहाँ हैं। नारद जी ने कहा मैया जानती होगी सब कुछ। कहा हाँ बहुत दिन हुए तो ये बताया था कि हम देवताओं के काम के लिए जा रहे हैं। कहा देवताओं का काम तो फिट हो गया, बन गया, लेकिन अब उनका आना असंभव दिख पड़ता है। कहा क्यों? कहा वो जाओ बल के दरवाजे पे खड़े। आज लक्ष्मी जी गई, देखा कि खड़े हैं। कहा कहो। तो भगवान ने कहा हम क्या कहें, हम तो भक्त के वश में हैं, बस में होते आए भगवान भक्त की बस में, और हम तो भक्तों के वश में हैं, तो हम पहरा दे रहे हैं। कहा जाओ अपने राजा से कह दो कि तुम्हारी बहन लक्ष्मी जी जो है रक्षा बांधने के लिए आई है। प्रभु जा करके कहने लगे राजन तुम्हारी बहन लक्ष्मी जी आई हैं रक्षा बांधने के लिए। कहा बुलाओ। लक्ष्मी जी गई, दाहिना हाथ बढ़ा दिया और लक्ष्मी जी ने जो है रक्षा बांधा। इस मंत्र का वहीं से प्रादुर्भाव हो गया। एन बलो बली राजा दानवेंद्रो महाबला, ये जो मंत्र पढ़ा जाता है रक्षा बांधने में, वहीं से प्रादुर्भाव हुआ। और रक्षा जब बांध दिया तो राजा बल ने कहा बहन मांग लो। तो कहा बस अपना जो द्वारपाल है वही मांगने के लिए आई, दे दो। तब भगवान को लाई लक्ष्मी जी। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, चाहे दैत्य हो, चाहे किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, अगर वो भगवान की शरण में जाता है, भगवान की तपस्या करता है, भगवान की याद करता है, तो उसका कल्याण अवश्य होता है। और फिर तुम्हारा कल्याण क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। इस प्रकार से जो है श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। अब जो है आप लोग 2 बार जयकारा लगाओ और आरती का प्रबंध करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। और तब तक जो है आरती आप तैयार करें, तब तक जो है एक छोटा सा भजन। सूरदास का विचार है। सूरदास एक कवि हुए, उन्होंने अपना विचार लिखा है कि समदर्शी